एक ऐसी फिल्म जिसके आने से भारतीय सिनेमा का पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। एक ऐसी फिल्म जो ये बताती है कि सिनेमा एक्सपीरियंस क्या होता है और कैसे स्पाई फिल्में बनाई जाती है। स्पाई फिल्मों का मतलब केवल हीरोइन को बिकिनी में दिखाना और फॉरेन में हीरो का फाइट करना नहीं, बल्कि दुश्मनों के बीच में दुश्मन बनकर रहकर अपने देश की हिफाजत करना एक स्पाई फिल्म होती है। एक ऐसी फिल्म जिसके आने मात्र से वाईआरएफ के 3200 करोड़ रुपीज के स्पाई यूनिवर्स की धज्जियां उड़ जाती है और उनके अपकमिंग फिल्म अल्फा उन्हें ओटीटी पर रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने मात्र से ही अपकमिंग जितनी भी पैन इंडिया सुपरस्टार वाली फिल्में थी वो अपनी फिल्मों का डेट को आगे खिसकाते। मैं ये नॉर्थ की नहीं साउथ की भी बात कर रहा हूँ, जहां पर आज के समय पर साउथ की फिल्मों का इतना बोलबाला है कि उनकी पैन इंडिया फिल्में जब आने वाली होती तो कई सारी बॉलीवुड फिल्में अपने रिलीज डेट खिसकाती है। पर यहाँ पर बात थोड़ी उल्टी है। एक अकेली बॉलीवुड फिल्म के डर से तीन बड़े साउथ के सुपरस्टार ने अपनी फिल्मों के रिलीज के डेट को खिसकाया। जहां पर रामचरण ने अपनी पेडी को आगे किया है, वही नानी ने पैराडाइज एंड टॉक्सिक के साथ यश ने तो पहले ही हार मान चुकी है। एक ऐसी फिल्म जिसके आने के बाद जिस अक्षय खन्ना को काला कुत्ता तक नहीं पूछता था, उन्हें लीजेंड बना दिया है। किसी फिल्म जिसने 5 साल से डाउनफॉल फेस कर रहे रणवीर सिंह को सडनली बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में बात करेंगे कि कैसे जब धुरंधर 2 आएगी तो इसकी स्टार कास्ट की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, और कैसे धुरंधर 2 के आने की वजह से केवल साउथ ही नहीं बल्कि नॉर्थ में भी कई सारे लोगों की जल रही है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते। चलिए इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो सिनेफाइल्स? मजे में ना, मजे में रहने का, फालतू का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। जिंदगी एक बार मिलती है मेरी जान, इसे खुलकर जीने का, और रोज शाम को आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम सिनेफाइल पर आकर फिल्मी अपडेट पाने का। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि 2025 के आखिरी महीने में रिलीज होती है धुरंधर। रिलीज से कुछ टाइम पहले ही रणवीर सिंह एक ऐसा कांड करते हैं अबाउट कांतारा, जिसके बाद ऐसे लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायद अपने बजट को तक रिकवर कर पाएगी भी या नहीं, क्योंकि इसके दोनों पार्ट को मिलाकर बजट अप्रोक्स 280 करोड़ रुपीस के आसपास था। तो लोगों का ऐसा माहौल बन गया था कि लोगों को लग रहा था कि शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के आंकड़े को तक नहीं छू पाएगी। और ये एक पैन इंडिया फिल्म नहीं थी, केवल ये एक हिंदी फिल्म थी और हिंदी में ही रिलीज हुई थी। उसके वजह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर कई सारे स्पेक्टिकुलम्स मार्केट में घूम रहे थे, और फिर ऐसे लग रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिरेगी। पर इस फिल्म जब रिलीज होती है और जिस तरह से इसका जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है, उससे ये फिल्म फास्टेस्ट 500 करोड़ रुपीज, फास्टेस्ट 800 करोड़ रुपीज एंड फास्टेस्ट 1000 करोड़ रुपीज कमाने वाली फिल्म बनती। ये फिल्म केवल 2025 की ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया फिल्म का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि 2024 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म जिसने हिंदी बेल्ट में 812 करोड़ रुपीस कमाए थे, उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये फिल्म हिंदी बेल्ट में 822 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करती है। और ये फिल्म अब तक की हिंदी बेल्ट में हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म तक बनती है। ये फिल्म केवल इंडिया में ही 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करती है और ओवरसीज मार्केट से 300 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन करती है। तो वो भी तब जब इस फिल्म को गल्फ कंट्रीज में बैन किया होता है। और अभी उसी फिल्म का सीक्वल आने वाला है, जिसके आने के बाद इस फिल्म के स्टार कास्ट की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जहां पर एक तरफ हमने देखा कि धुरंधर पार्ट 1 के रिलीज के बाद ही ऐसी न्यूज आ रही थी कि दृश्यम 3 के लिए अक्षय खन्ना 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फीस मांग कर रहे थे। साथ ही साथ वो उस फिल्म में विग लगा के काम करने की भी मांग कर रहे थे, क्योंकि अब अक्षय खन्ना अपनी शर्तों पर काम करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने एक साल में बैक टू बैक 800 करोड़ की 2 फिल्में दी थी। तो वो तो बनता ही है। वहीं पर रणवीर सिंह, जो कि हमेशा लैमलाइट पाने के लिए कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत किया करते थे, फिल्म से पहले भी उन्होंने हरकत की थी, पर धुरंधर के अनाउंसमेंट के बाद से वो काफी ज्यादा साइलेंट थे, काफी ज्यादा अंडरग्राउंड थे, और धुरंधर के साथ जो उन्होंने ब्लास्ट किया वो सबने देखा। तो हो सकता है इसके रिलीज के बाद जितनी भी धुरंधर के पहले रणवीर सिंह के डाउनफॉल के कारण या फिर उनके अराउंडिंग चल रही कंट्रोवर्सीज के कारण जो सिनेमा मेकर्स उनके ऊपर पैसा लगाने के लिए डर रहे थे, जिसमें उनकी कई सारी फिल्म बिजू बावरा लेक हो, फिर उसके बाद उनकी और एक फिल्म थी डॉन 3, ऐसी ढेरों फिल्में हैं जो शायद सेल्फ हो चुकी थी, उन्हें डब्बा बंद किया था, क्योंकि धुरंधर से पहले रणवीर सिंह का जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था वो कुछ खास नहीं था। बैक टू बैक उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। 83, सर्कस, जयेश भाई जोरदार जैसी कई मेगा बजट फिल्में आंधे मुंह गिरी थी, और इसलिए कई सारे सिनेमा मेकर्स ने उनसे दरकिनार किया था, और फिर वो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं अकेले हो गए थे। फिर उन्होंने साइलेंस के साथ जो वायलेंट परफॉर्मेंस दी वो बेहतरीन लगी, और बॉक्स ऑफिस पर उस परफॉर्मेंस ने फाड़ दिया। और अब उसका नतीजा ऐसा निकलेगा कि रणवीर सिंह की जितनी भी फिल्में सेल्फ हुई वो सारी की सारी ऑन बोर्ड आ सकती है। वो जो शक्तिमान जिसके लिए रणवीर सिंह
परफेक्ट नहीं है, ये मुकेश खन्ना जी कह रहे थे, वही धुरंधर को देखने के बाद रणवीर सिंह के तारीफों के फूल बांध रहे थे। हो सकता है सोनी एंटरटेनमेंट, जिन्होंने रणवीर सिंह की कंट्रोवर्सीज एंड इसके बजट इश्यूज के चलते शक्तिमान को डिब्बा बंद किया था, वो शक्तिमान वो फिल्म वापस चर्चा में आकर वो फिल्म बनेगी, और वो फिल्म डेफिनेटली रणवीर सिंह के साथ ही बनेगी। वहीं पर बिरजू बावरा भी बनेगी, और उनकी एक फिल्म है जो जॉम्बी बेस्ड फिल्म है, वो भी बनेगी। ये सारी फिल्में बनने वाली, बिकॉज जो सक्सेस वो धुरंधर 2 के साथ देंगे बॉक्स ऑफिस पर, वो किसी ने नहीं दिया होगा। और हो सकता है रणवीर सिंह की फीस में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो, रणवीर सिंह एज अ पर फिल्म मोर देन 100 करोड़ रुपीस भी चार्ज करने लगे। वही दूसरी तरफ अदर स्टार कास्ट, जैसे कि मैंने कहा अक्षय खन्ना की तो बड़े ही है फीस, पर अदर स्टार कास्ट की भी लाइफ चेंज हो सकती है, चाहे उसमें सारा अर्जुन हो, फिर आपके अर्जुन रामपाल हो, कई सारे कैरेक्टर्स है जो इस फिल्म में काफी अहम है, और उन सब की लाइफ इस फिल्म के बाद डेफिनेटली बदलेगी। अब बात करते हैं कि इस फिल्म के रिलीज होने से एग्जैक्ट बॉलीवुड एंड साउथ किस तरह का चेंजेस होगा। चलिए शुरू करते हैं उस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, हम सालों से एक ही तरह का सिनेमा देखते आ रहे, मतलब कि अगर कोई लव स्टोरी फिल्म सक्सेसफुल हुई है तो हर कोई लव स्टोरी ही बनाया जा रहा है, पहले जा रहा है लव स्टोरी पे लव स्टोरी। यदि कोई माइथोलॉजिकल और हेवी वीएफएक्स फिल्म अगर सक्सेसफुल बनी है, जैसे कि अपनी बाहुबली जैसी फिल्म है ड्रामा वाली, तो हर कोई वैसी ही फिल्में बना रहा है। माइथोलॉजी है तो हर कोई माइथोलॉजी, हॉरर है तो हर कोई हॉरर, कॉमेडी है तो हर कोई कॉमेडी, और उसी फॉर्म में अपनी इंडस्ट्री चल रही थी। पर इस सिनेमा के बाद सब कुछ बदलने वाला है, जहां पर लोगों को पता चल रहा है कि एग्जैक्ट रॉ सिनेमा क्या होता है, और सिनेमा कैसे बनाया जाता है, और सिनेमा का एग्जीक्यूशंस कैसे किए जाते हैं, सिनेमा इन डिटेल कैसे बनाया जाता है। वो सारी चीजें जब लोगों को नजर आती है तो फिर लोग हेवी वीएफएक्स एंड बिग बजट एंड बिग स्टार कास्ट नहीं, बल्कि जबरदस्त कंटेंट एंड एंगेजिंग स्टोरी को फाइंड आउट करने लगेंगे। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जितनी भी पाइपलाइन में सेम फॉर्मेट में या फिर सेम टेम्पलेट पे बनी हुई फिल्में हैं, उन सभी फिल्मों का फ्यूचर काफी ज्यादा डामाडोल नजर आता होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अल्फा। धुरंधर के रिलीज के बाद आदित्य चोपड़ा ने खुद अल्फा में कई सारे बड़े चेंजेस करवाए, पर इसके बाद भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह का मैजिक दिखाएगी जिस तरह का मैजिक उनकी प्रीवियस बिफोर वॉर 2 जिन स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों ने दिखाया था। और शायद यही रीजन है कि आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्म अल्फा को थिएटर में नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज करने के बारे में सोच विचार कर रहे। और वहीं पर अदर फिल्में जो कि एक्शन फिल्में हो, या फिर चाहे वो स्पाई फिल्में हो, या फिर कोई भी ऐसी फिल्म हो, या फिर कोई भी बड़ी पैन इंडिया फिल्म हो, वो सब भी यही सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि फिल्म को और ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा इंप्रेसिव कैसे बनाए जिससे ऑडियंस इंप्रेस हो जाए। जैसे हमने सबने देखा था बिफोर पैंडेमिक, कैसे एक दो साउथ के सिनेमा आए जिनका प्रेजेंटेशन, जिनकी एक्टिंग और जिनका जो स्टोरी टेलिंग है वो लोगों को इतना पसंद आया। उसके बाद बॉलीवुड सिनेमा की हालत कितनी खस्ता हो चुकी थी, अभी वही हालत साउथ सिनेमा के साथ धुरंधर के बाद हो सकती है। और धुरंधर अकेली ऐसी फिल्म बन सकती है जो इंडियन सिनेमा को रूल करेगी और पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा रीडिफाइन करेगी। शायद इस फिल्म को इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट बॉलीवुड एंड साउथ वालों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपकमिंग सेम टेम्पलेट वाली फिल्में ऑडियंस पूरी तरह से नकार देगी। और अपकमिंग फिल्में जो उन्होंने अनाउंस की, उन्हें उस हिसाब से उन्हें अपनी फिल्मों को कस्टमाइज करना पड़ेगा ताकि लोग उन्हें पसंद कर सके। क्योंकि रॉकिंग स्टार यश, जिन्हें अपने प्रोजेक्ट पे इतना भरोसा था कि वो धुरंधर के साथ क्लैश करने जा रहे थे, पर जब उन्होंने धुरंधर को देखा, अपने प्रोडक्ट को देखा, तो वॉर का बहाना करते हुए उन्होंने भी अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाया। तो आप उसी से समझ सकते हो, जो इंसान इतना बड़ा सुपरस्टार है वो खुद उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, इसके बाद भी वो उस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर रहा है। इट मींस कि धुरंधर की वैल्यू कितनी बड़ी है। बिना किसी बड़े स्टार कास्ट के और बिना किसी बड़े हेवी वीएफएक्स के धुरंधर ने जो मैजिक दिखाया, और केवल 280 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2 पार्ट बनाकर बॉक्स ऑफिस पर पहला पार्ट ऑलरेडी 1400 करोड़, तो दूसरा पार्ट 2500 से लेकर 3000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखने वाला बना है। तो उससे पूरा का पूरा हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी भारतीय सिनेमा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, और वो धुरंधर के अकॉर्डिंग ही अपनी फिल्मों को ढालने की कोशिश कर रहा है। इससे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फिल्म मेकर्स को हो रहा है, पर सबसे बड़ा बेनिफिट हम ऑडियंस को होगा। हमें वो फिल्में देखने को मिलेगी जो हमें देखना पसंद है, ना कि वो फिल्में जो मेकर्स जबरदस्ती हमें दिखाना चाहते अपने अकॉर्डिंग बनाकर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा दोस्तों। तो ये था मेरी पर्सनल इन डिटेल रिसर्च, जो मुझे लगता है कि आफ्टर धुरंधर भारतीय सिनेमा में इतने चेंजेस होंगे, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारतीय सिनेमा को ही होगा। क्योंकि अगर सिनेमा मेकर्स उस तरह की फिल्में बनाएंगे जो ऑडियंस देखना पसंद करती है, तो भारतीय सिनेमा केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा,
जिस तरह रामायण के साथ वो ग्लोबली एक्सपांड हो रहा है, उसके बाद भारतीय सिनेमा डेफिनेटली हॉलीवुड से भी बड़ा सिनेमा बनने का पोटेंशियल रखेगा। और देखना दोस्तों, धीरे धीरे करके भारतीय सिनेमा पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसकी नींव धुरंधर रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों नीचे कमेंट सेशन में आकर आई एम सिनेफाइल लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद है और आप भी मेरी तरह एक जबरदस्त सिनेफाइल हो, ये भी समझ जाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, रणवीर सिंह के डाउनफॉल एंड राइज के ऊपर एक डिटेल में वीडियो आएगा। बाय बाय।